हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से साथियों आप तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं भंवर सर आप सबके लिए जो रेलवे डी ग्रुप की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए शानदार क्लास लेकर आया हूँ। और हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं इस रेलवे डी ग्रुप की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जिस सीरीज का नाम है उमंग सीरीज। और आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और उमंग सीरीज का जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है साथियों वो है साधारण ब्याज। जो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है साथियों? साधारण ब्याज है। और इस चैप्टर को हम शानदार तरीके से पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास जो है आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी और पसंद आएगी और आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी शानदार तरीके से मजबूत हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सीधी सी बात यह है, जैसे कि चैप्टर आपको नजर आ ही रहा है साथियों, साधारण ब्याज। कौन सा चैप्टर है हमारा आज का? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, कौन सा चैप्टर है? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है साथियों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज के कुछ फॉर्मेट होते हैं, सूत्र होते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज को हम प्रदर्शित करते हैं साथियों एसआई से। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? क्या होता है? मूलधन। मूलधन गुणा दर गुणा समय। मतलब सीधी सी बात है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 जो है ये हमारा साधारण ब्याज निकल कर आता है। और इसको सिंपल रूप में प्रदर्शित करूं तो एस आई बराबर मूलधन को हम पी से प्रिंसिपल से प्रदर्शित करते हैं, पी गुणा दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, गुणा समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, बटे 100 हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है साथियों, साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज बराबर एस आई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। आगे की बात करूं तो एस आई बराबर जो हमने सूत्र लिखा था ना साथियों, एस आई बराबर पी आर टी, पी आर टी बटे 100। ठीक है साथियों, क्या दे रखा है? पी आर टी बटे 100। 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 100 गुणा एस आई बराबर पी आर टी। ठीक है साथियों, ये रूप बन गया। बात करते हैं, यदि आपको टाइम का सूत्र बनाना है या फॉर्मेट बनाना है समय का, तो टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 100 गुणा एस आई बटे पी गुणा आर। हिंदी में बात करें तो समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे क्या हो जाएगा भाई? देखो, 100 गुणे साधारण ब्याज बटे पी का मतलब हो जाता है मूलधन, मुख्य धन, मूलधन गुणा आर का मतलब हो जाता है दर। ठीक है, यदि हम दर का बनाए साथियों, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणा एस आई बटे क्या हो जाएगा भाई? 100 गुणा एस आई बटे
100 गुणा SI बटे R ले लिया तो क्या बचेगा, P गुणा R। तो सूत्र बनेगा भाई, हिंदी में बात करें तो दर बराबर है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे क्या हो जाएगा, P का मतलब मूलधन और गुणा दर, सॉरी दर नहीं, समय आएगा। दर तो बराबर में ले रहे हैं ना, दर तो निकाल ही रहे हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, P गुणा T आ जाएगा समय, P गुणा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। ठीक है साथियों, ये फॉर्मेट बनते हैं, बस ये चीज याद रखना। मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय हो जाता है। और एसआई है ना क्या हो जाता है, पीआरटी बटे 100 के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। और इस चीज को जो है हम लिख सकते हैं एसआई बराबर पीआरटी, मतलब ये फॉर्मेट बन जाता है। और समय निकालेंगे, समय बराबर होता है 100 गुणा एसआई बटे पी गुणा आर, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। ये फॉर्मेट बन जाता है। ये बेसिक रूप है इस चैप्टर का। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एलेक्स जो है, एलेक्स ने 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद में उसे कितना ब्याज मिलेगा। मतलब एक साल में जो ब्याज की दर दे रखी है ना वो 6% है, 6%। तो बात हो रही है यहाँ पे 4 साल की। 4 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, ये जो मूलधन दे रखा है ना इसका। एक साल की जो ब्याज दे रखी है 6%, तो 4 साल की जो दर रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 24% हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसा ही चाहिए तो मूलधन हमारे पास में कितना है 1500, 1500 का 24% निकालेंगे भाई, 24/100, तो ऐसा ही निकल कर आ जाएगा, है ना, निकल कर आ जाएगा ना भाई। सॉरी 1500 है, कितना है 1500 गुणा 24/100, 24/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, 15 चौक कितना होता है 60 हो जाता है भाई, है ना। और 15 दूनी 30, 30 और 6 36, मतलब $360 हमारा निकल कर आ जाएगा भाई, सीधी सी बात ये $360 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात थी। एक साल की जो दर दे रखी थी वो 6% है, तो 4 साल में वो दर कितनी हो जाएगी, 24% हो जाएगी। 24% जब मूलधन आप निकाल दोगे, सीधा सूत्र भी बनता है ना साथियों, सूत्र भी बन जाता है। ऐसा ही बराबर जब आप पीआरटी निकाल कर भी कर सकते हो, ऐसा ही बराबर पीआरटी बटे 100 निकाल कर भी कर सकते हो, कुछ नहीं ऐसा ही आंसर आएगा। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है भाई 1500 है, गुणा आर का मतलब दर कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 6% दे रखी है, गुणा समय कितने साल का पूछा है, 4 साल का पूछा है, 4 बटे में कितना कर दोगे 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 24 हो जाएगा। 24 को 15 से गुणा करोगे ना, है ना, 15 6 कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। 90 को 4 से करोगे तो 360 आ जाएगा, तो इससे भी 360 आएगा और उससे भी आ रहा है, सीधा ही आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है, आना सेम ही उत्तर है। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक है साथियों, 3000 ऋण उधार लिए, 3000 रुपए का ऋण उधार लिया। यदि 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा। 6% एक साल में जो ब्याज की दर जो दे रखी है वो 6% है, मतलब 6%। तो 1.5 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी भाई, 1.5 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी, ये ब्याज दर कितनी हो जाएगी भाई 1.5%।
सॉरी 6 गुणा 1.5 को जब आप करोगे 6 गुणा 1.5% को जब आप गुणा करोगे ना साथियों, करो कितना आएगा, 6×5 = 30, 6 कम 6 6 3 9 आ जाएगा। 9% दर निकल कर आ जाएगी 1.5 साल में। ठीक है। और मूलधन हमारा कितना है भाई, 3000 रुपए। कितना है, 3000 रुपए। 3000 रुपए का हम निकालेंगे भाई मूलधन, गुणा 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9×3 = 27 मतलब 270। क्या आ जाएगा भाई, $270 आ जाएगा। और डॉलर को किस कैसे प्रदर्शित करते हैं साथियों, ये जो चिन्ह होता है ना, ये डॉलर का होता है। किसका होता है, डॉलर का होता है, अमेरिका की मुद्रा। ठीक है, सीधी सी बात ये। तो 270 ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब 1 साल की जो ब्याज दर है ना, वो 15% है। सीधी सी बात ये। 6 साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी भाई, 90% हो जाएगी। और 2 साल की कितनी हो जाएगी भाई, 1 साल की 15 है तो 15 दूनी 30% हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, अंतर 60% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 60%। ठीक है, राशि दे रखी है कितनी, 10,000। निकाल ले भाई, 10,000 गुणा 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 मतलब 6 के आगे कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3। क्या निकल कर आएगा आंसर, 6,000 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी समझ में आया होगा साथियों। यह प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब जो 7% जो वार्षिक दर दे रखी है, इसका मासिक रुपए दे रखा है 350 रुपए। इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे 12 से गुणा करके, सीधी सी बात ही रहा। 7 से कैंसिल करूंगा तो 7×5 = 35 हो जाता है। और 50 को गुणा करूंगा 12×5 = 60 हो जाएगा, मतलब 600 रुपए हो जाएंगे। सीधी सी बात है। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो 600 रुपए आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100% की पूछिए क्या, तो कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 जीरो लग गया। मतलब सीधी सी बात हो गई, 60,000 जो ऑप्शन सी है हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है साथियों, ये प्रश्न निकालिए साथियों। एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से, है ना, 5 वर्षों में 2275 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब 1 साल की जो ब्याज दर है ना, वो दे रखी है 13%, 13%। और 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब 5 साल में हो जाएगी 13 गुणा 5 मतलब 65%। सीधी सी बात है। और बोल रहा है 2275 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मतलब 65% की वैल्यू जो है ना, ये प्राप्त होता है कितना, 2275 प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2275/65, 13×5 = 65 हो जाएगा। और 13 कम 13 बच गए 997, 13×7 = 91, 13×5 = 65, 175 बार कैंसिल हो जाएगा। और ये 5×3 = 15 और 55 25 35 बार ये कर जाएगा, है ना। मतलब 1% बराबर 3500। तो 100% बराबर कितनी धनराशि हो जाएगी भाई, 100% होता है ना अपने आप में कोई भी राशि, तो कितनी हो जाएगी, 3 35 के आगे 2 जीरो लगा तो 3000
500 रुपये निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। यह प्रश्न देखिए, रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना है तो मूल चुकाना है तो मूलधन मतलब मूलधन राशि कितनी होगी? 4 है ना, 4 साल की कितनी दे रखी है? दर 4 साल की दर दे रखी है भाई, सीधी सी बात है। कितने दे रखी है? 7.5%। तो 1 साल की कितनी हो जाएगी भाई? 4×5 20 हो जाएगी, है ना। 7.5 को गुणा करोगे जब 4 से तो दर निकल कर आएगी 4×5 20, मतलब 0.20 हो गया। 4 7 28, 28 और 2 30 हो गया, मतलब 30.0 आ रहा है। और 30.0 पॉइंट क्या कि जीरो की वैल्यू कोई नहीं रहती है, मतलब 30% हमारी दर निकल कर आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करें सीधी सी बात क्या है, तो हमारे 3 साल का जो ब्याज की दर बन रही है वो 30% बन रही है, और जो टोटल ब्याज दे रखा है वो 18,600 दे रखा है, मतलब 30% की जो वैल्यू दे रखी है ना वो 18,600 है भाई, है ना। यही बात हो रही है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा, 3 छीगा 18, 3 दूनी 6, मतलब 1% बराबर कितना आ गया? 620। तो बोल रहा है ना, तो मूल राशि कितनी होगी? तो मूल राशि 100% थी, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 62,000। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62,000 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,640 हो जाती है, 3 वर्ष में 9,720 हो जाती है, तब क्रम से धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी? मतलब 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है भाई? 2 वर्ष में राशि, 2 साल में ये राशि हो जाती है 8,640, 8,640 हो जाती है, और 3 साल में यही राशि 9,720 हो जाती है। तो 1 साल निकाल ले क्या भाई? 1 साल की बात कर ले, है ना, सीधी सी बात है। तब 1 साल की बात कर लेते हैं, 1 साल की बात कर लेते हैं। चलो भाई, एक साल की बात कर लेते हैं। 1 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई? करो माइनस। 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 6 जाएगा 0, जाएगा 1, 1,080 1 साल का ब्याज हो गया, सीधी सी बात ये। तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का 1,080 हो गया, तो 2 से गुणा कर देंगे 1,080 को। 1,080 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा? 0 आ गया, 2 अंटे 16 आ गया, 16 लिखा जाएगा, 0 है तो आगे 2 कम 2 जाएगा, 2160 रुपए हो गए। कितने हो गए भाई? 2160 रुपए ब्याज के निकल कर आ गए, 2 साल का ब्याज। और यह ब्याज जो मैं इस राशि में से घटा दूंगा तो मेरे पास में मूलधन निकल कर आ जाएगा 8,440 रुपए हमारे पास में है बनकर। 2 साल में ब्याज व्याज सारा मिलकर मिश्र धन बनता है। इसमें से मैं 2160 निकाल दूंगा तो मेरे पास में मूलधन आ जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको पता है साथियों, मिश्र धन जो होता है ना, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है, क्या होता है? मूलधन। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये होता है ना। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये चीज होती है, ये याद रखा करो। ये मिलकर ये अमाउंट आया 8,640, तो ये निकाल देंगे
तो हमारे पास में आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, जीरो जाएगा जीरो, 14 में से 6 गया 8, 5 में से जाएगा 1 तो 4, 8 में से 2 जाएंगे 6, मतलब 6,480 रुपए मूलधन के रूप में हमारे पास में निकल कर आ जाएंगे। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो रेट भी निकालनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, सीधी सी बात ये। 1 साल का ब्याज हमारे पास में ये रहा, मूलधन निकल कर आ गया 6,480, और 1 साल का जो ब्याज है वो 1,080, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे भाई, और परसेंट के लिए 100 से गुणा भी तो करना पड़ेगा ना, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, जीरो से जीरो उड़ा देंगे भाई, और क्या होगा, और कट रहा है क्या, 6 बार कट रहा है क्या, 6 × 48, 6 बार कैंसिल हो जाएगा ये। मतलब अब हमारे पास में जो मान रहा वो कितना रहा साथियों, वो रहा 100/6, तो 6 कम 6 आ जाएगा भाई, और 6 6 36 हो जाएगा। मतलब 16 किसी में आ रहा है क्या, रेट किस में आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 से 2/3%, सीधी सी बात ये है। जब आप भाग दोगे तब मान निकल कर आएगा ये। मतलब मूलधन हमारे पास में आ गया, मूलधन हमारा पास में क्या है, ये रहा प्रिंसिपल, है ना, मूलधन निकल के आ गया, और दर हमने निकाल ली, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये प्रश्न देखिए, 50,000 का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना। मान लेते हैं मूलधन कितना है भाई, अपने आप में मूलधन है 100%, 100%, तो ब्याज जो है ना, ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट ब्याज कितना हो जाएगा, R गुणा T%। दर हमारे पास में कितनी है, 12 है, समय हमारे पास में कितना है, 8 है, इसको गुणा करोगे वो परसेंटेज में आ जाएगा, 12 × 96%, सीधी सी बात है। और मिश्र धन की बात कर लूं तो मिश्र धन निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, मिश्र धन है, मिश्र धन अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस SI इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा सॉरी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारे पास में कितना है भाई, 100%, 100% प्लस साधारण जो ब्याज निकल कर आया वो कितना आया, 96%, तो कितना हो जाएगा भाई, 196%, सीधी सी बात है। अब क्या निकालेंगे भाई, इस 50,000 का 8 वर्षों का निकल जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। अमाउंट पूछा है, अमाउंट हमारे पास में आ चुका है, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 50,000 का 196% 80/100, 0 2 0 से 2 0 उड़ जाएगी, 2 0 लग जाएगी, सीधी सी ये वाली बची जो, और 5 का कितना हो जाएगा 30, 5 नाम 45, और 45 और 3 48, और 5 कम 5 5 और 4 98,000 जो है हमारा निकल कर आ जाएगा मिश्र धन, कितना आ जाएगा 98,000, है ना। सीधी सी बात है 98,000, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। सारा जो है 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। ठीक है,
3 वर्ष के बाद में उसे धनराशि मतलब सारा जो है 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब 1 साल की जो ब्याज की दर है ना वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, सीधी सी बात है। और जो ये 5,000 जो दे रखा है ना, ये मूलधन है। क्या है, मूलधन है। और 3 साल बाद में है ना उसे ब्याज भी देना है और मूलधन भी देना है, दोनों को जोड़कर कितना रुपया बनता है, मतलब मिश्र धन पूछ लिया अगले ने, सीधी सी बात है। मतलब ब्याज भी होना चाहिए और मूलधन में वो ब्याज जुड़कर 3 साल का, फिर मेरे पास में वो पैसा आना चाहिए। ये परसेंट, ऐसा परसेंट है। 1% बराबर 1 साल की जो दर दे रखी है 10% है, 3 साल की बात हो रही है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी भाई दर, 30% हो जाएगी, सीधी सी बात ये। और जो ये मूलधन निकल कर आया है कितना, 5,000 रुपए निकल कर आया है, इसका 30% निकाल देंगे तो हमारे पास में ब्याज निकल कर आ जाएगा भाई, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 पंचो 15 मतलब 1,500 रुपए क्या निकल कर आ गया, ये 3 साल का 1,500 रुपए ब्याज निकल कर आ गया। लेकिन इसने ब्याज नहीं पूछा है प्रश्न वाले ने, इसने ये पूछा है कि वो ब्याज भी मुझे चाहिए और मुझे वो मूलधन भी चाहिए, मतलब मिश्र धन पूछ लिया। तो हमारा मूलधन पहले क्या था भाई, मूलधन जो था पहले हमारे पास में कितना था, 5,000 रुपए था। मूलधन जो था वो 5,000 रुपए था, ये रहा। और 1,500 रुपए 3 साल में ये ब्याज बन गया, तो कितना चुकाना पड़ेगा भाई, 0 आ जाएगा, 0 5 मतलब 6,500 रुपए उसे चुकाने पड़ेंगे। ऑप्शन जो डी है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी अंत में, 6,500 रुपए। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए जोश के साथ, सीधी सी बात है। और यदि आप ये चाहते हो ना कि सूत्र से मैं बताऊं, सूत्र से मैं बताऊं तो सूत्र से भी निकाल लेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो सूत्र से भी निकाल के बता देंगे। सूत्र से निकालोगे तो ऐसा ही बराबर क्या होता है भाई, P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है। P का जो मान है मतलब मूलधन जो दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 5,000 हो गया हमारे पास में मूलधन, गुणा दर जो है वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और बात करेंगे ब्याज जो है 3 साल का निकाल लेंगे, और 3 साल का जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा। गुणा कर देंगे 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूंगा भाई, सीधी सी बात ही हो गया, है ना। सही लिखा हूं क्या साथियों, 5,000 लिख दिया बटे 100 गुणा टी, हाँ। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 पंचो 15 हो जाएगा, मतलब 1,500 रुपए ब्याज निकल कर आ गया। ये 3 साल का ब्याज निकल कर आया है 1,500। तो जो अमाउंट होता है, जो मिश्र धन होता है साथियों, मिश्र धन का सूत्र बताया था मैंने आपको। तो मिश्र धन का सूत्र क्या बताया था, आप सबको पता है, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज है ना, ऐसा ही। तो कितना हो गया, मूलधन हमारे पास में 5,000 है और ब्याज हमारा 3 साल का आएगा 1,500 रुपए। इनको जोड़ दोगे ना तो आपका आंसर निकल कर यही आएगा, कितना, 6500, 6,500। तो इसे सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन इससे हमारा समय ज्यादा लगेगा साथियों, है ना, समय ज्यादा लगेगा इसलिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न को हल कीजिए। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 7,200 हो जाती है यदि ब्याज दर
खुद की 1.5 गुना हो तो उसी राशि पर 5 वर्ष मिश्र धन क्या होगा, 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, ये पूछा है। मतलब कोई राशि हमारे पास में 6,000 रुपए है ना, 6,000 रुपए है, और ये 6,000 रुपए 4 वर्ष में 7,200 हो जाते हैं, सीधी सी बात है, 7,200 रुपए हो जाते हैं। अब ये 7,200 रुपए हो गए कितने साल में भाई, 4 साल में हो गया, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, 1 साल में कितना हो जाएगा, तो ये निकाल लो भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, 1,200 रुपए हो गया क्या, 6 और 7 है ना, निकालोगे 0 0 और रुको एक सेकंड साथी, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में बेहतर से हो जाती है, ठीक लिखा है। यदि ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो जाती हो तो, यदि ब्याज दर है ना, ब्याज दर निकालनी पड़ेगी पहले, तो सीधी सी बात है, और ब्याज दर निकालने से पहले हमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 4 साल का ब्याज हमें दे रखा है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 4 साल का जो ब्याज हो जाएगा, जीरो जाएगा 0 0 और कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1,200, तो 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा 4 3 12 300। मतलब सीधी सी बात है, 1 साल का जो ब्याज निकल कर आया ना, वो हमारे पास में कितना निकल कर आया भाई, कितना निकल कर आया, सीधी सी बात है 300 निकल कर आया, ठीक है, कितना निकल कर आया, 300 निकल कर आया 1 साल का ब्याज। एक साल का ब्याज 300 निकल कर आया। अब हमारे पास में मूलधन है, दर निकाल लेंगे भाई, सीधी सी बात है, दर निकाल लेंगे, वो कैसे, मूलधन हमारे पास में 600 रुपए है, 6,000 रुपए है, और 1 साल का ब्याज हमारे पास में आ गया गुणा 100, इससे हमारी दर निकल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पंचो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब जो दर निकल कर आएगी वो 5% आ जाएगी। अब प्रश्न वाला जो ये बोल रहा है कि ये दर जो है 1.5 गुना हो जाती है, तो उसी राशि पर जो मूलधन है, मतलब 6,000 रुपए पर, ये दर कितनी हो जाती है भाई, 1.5 गुना हो जाएगी। मतलब जो ये दर है 1.5 गुना हो जाएगी, सीधी सी बात है, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाता है, 75 मतलब 7.5% की दर हो जाएगी, है ना। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो पहले SI निकाल लेंगे, तो SI बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, SI बराबर आप सब जानते हो, SI बराबर हो जाएगा PRT बटे 100। मूलधन हमारे पास में है ही, कितना है भाई, 6,000 रुपए, है ना, 6,000 रुपए, गुणा दर हमारे पास में आएगी 1.5 गुना बढ़ाने के बाद में 7.5, 7.5 पॉइंट हटते बटे में है ना, लिख लेंगे, पहले पॉइंट ही लग लेंगे। समय जो दे रखा है वो कितने साल की बात हो रही है, 5 वर्ष की बात हो रही है, मतलब 5 बटे 100, सीधी सी बात है। ये पॉइंट हटेगा तो इसका भी 0 उतरेगा, एक नीचे 10 हो जाएगा, ये 2 जीरो गई भाई, सीधी सीधी, है ना। और क्या करे भाई, सॉरी मैंने ये 600 ही लिखा, मेरे को बार बार 600 लिखने का शौक आ रहा है। 6,000 रुपए है, कितने रुपए है, 6,000 रुपए है, गुणा दर जो है 7.5, गुणा समय जो है 5 साल की बात हो रही है, बटे 100, ठीक है। इसका पॉइंट हटते बटे में 10 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी भाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ये जीरो ना कैंसिल करके आप ये कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, और 2 3 अच्छा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा,
ठीक है, ये कर लो आप। तो अब हमारे पास में क्या आया भाई, मान निकल कर ये आया, हा? क्या निकल कर आया, 30 गुणा जो आ जाएगा 30 गुणा 75, सीधी सी बात है ना। ये निकल कर आ गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 तो आ जाएगा, 3 पंचो 15 आ जाएगा भाई, और 3 संत 21, 21 और 22 मतलब 2250 रुपए निकल कर आ जाएगा ब्याज। क्या निकल कर आ जाएगा, ब्याज निकल कर आ जाएगा 2250 रुपए। और मिश्र धन निकालना है, मतलब मिश्र धन का मतलब अमाउंट निकालना है, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन हमारे पास में कितना है भाई, 6000 रुपए है, और इस 6000 रुपए में जब हम 2250 रुपए जोड़ देंगे, जो ऐसा ही हमारा आया था अभी 5 साल का, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। मतलब 8250 जो है वो हमारा मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा आराम से समझाने के लिए आपको इस प्रश्न को पूरा खोल के बताया साथियों, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ में आया होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न को देखिए आप। जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद खाते में कुल धनराशि 1400 रुपए। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब 1200 रुपए थे, सीधी सी बात ये हो रही है, और 1200 से 4 वर्ष के बाद में वो 1400 रुपए हो जाते हैं, 1400 रुपए हो गए, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, सॉरी 4 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना लगा, कितना लगा, 200 रुपए लगा भाई, 1200 से 1400 हुआ तो कितना हो जाएगा, 4 पंचो 20 हो जाएगा, ठीक है 50। मतलब 1 साल का जो ब्याज आ गया ना वो 50 आ गया भाई। और पूछा है ब्याज दर पूछी है, तो ब्याज दर का मतलब, दर का मतलब आर, ये दर पूछी है, और हमारे पास में मूलधन है, मूलधन से ही दर निकल पाती है, तो मूलधन कितना है, 1200 है, और दर भी हमारे पास में मतलब ब्याज भी आ चुका है 1 साल का 50, और गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और बार चौक कितना हो जाएगा भाई, काटे तो काट लू मैं इसको, तो कितना हो जाएगा भाई, बार चौक 48 हो जाएगा पॉइंट, और बच गए कितने, 2 जीरो उतारेंगे, और 12 कम 12 मतलब 4.17% के समथिंग हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 4.17% जो रेट है, जो दर है वो आ रही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये प्रश्न भी आसानी से कर लिया हमने। अगला प्रश्न देखिए, 6000 सॉरी 600 रुपए की धनराशि, जो जहां 600 आता है ना वहां मैं बोलता हूँ 6000, और जहां 6000 आता है वहां 600 बोलता हूँ। मस्ती हो रही है। मतलब 600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 850 हो जाती है, तब साधारण ब्याज की दर क्या होगी। मतलब 600 रुपए की कोई धनराशि है और वे 850 रुपए हो जाती है, 850 रुपए हो जाती है, और कितने साल में, 3 साल में, तो ब्याज कितना हो गया भाई, ब्याज कितना हो गया बताइए मेरे को। 850 कितना ब्याज हुआ, 250 ज्यादा हो गया ब्याज, और ये 250 जो है ना 3 साल का ब्याज है भाई। कितने साल का ब्याज है, 3 साल। तो 1 साल का जो ब्याज निकल कर आएगा वो कितना आएगा, हुँ? कितना आ जाएगा, 250/3, सीधी सी बात ये होगी। और हमें दर चाहिए भाई, सीधी सी बात है, दर चाहिए, तो दर मूलधन के बिना नहीं निकलती। मूलधन आ गया 600, है ना। कितना आ जाएगा मूलधन, 600 आ जाएगा, और बटे में जो 1 साल का ब्याज निकल कर आया 250/3,
गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 कूद कर यहां आ जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है 250 बटे 18, और 2 के पाड़े से 2 नाम 18, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचो 10। मतलब जो दर निकल कर आएगी ना वो 125 बटे 9% निकल कर आएगी। मतलब ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न भी शानदार है। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 का ब्याज देना है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी? मतलब 4 साल का जो ब्याज है ना वो कितना दे रखा है? 4 साल की ब्याज की बात हो रही है। 4 साल का सीधा सीधा ब्याज दे दिया। 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपए का ब्याज देना है, 20,800 रुपए का ब्याज देना है, 20,800 रुपए का ब्याज। तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 4 पंचो 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना? मतलब 5,200, सीधी सी बात की है। और दर निकालनी है तो दर हम जानते हैं मूलधन के बिना नहीं निकलती, और मूलधन हमें सीधा सीधा दे रखा है। मूलधन क्या दे रखा है भाई? मूलधन दे रखा है 52,000। कितना हजार? 52,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो 52,000 लिख लेंगे भाई, और 52,000 पर 1 साल का जो ब्याज बन रहा है 5,200 रुपए का, गुणा कर देंगे 100 से। ये 2 गई, ये 1 से 1 गई, ये 52 कम 52 मतलब 10% निकल कर आ गया। जो दर है वो कितने निकल कर आ गई भाई? 10%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। मतलब धनराशि दर की 2/5, मतलब ये 5 है ना, ये तो है मूलधन। क्या है? मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। और ये है ब्याज, क्या है? साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई, सीधी सी बात है। क्या पूछा है? तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? मूलधन हमारे पास में कितना आ गया? तो आप जानते हो ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। बस ऐसा ही का मान रख दो भाई। 2 साल हमारे पास में ब्याज दे रखा है, मूलधन हमारे पास में आ ही रखा है 5, गुणा दर तो पूछी है, समय कितने साल का दिया है? 10 साल का दिया है, बटे 100 कर दो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब जो दर निकल कर आ जाएगी 10% निकल कर आ जाएगी साथियों। कितनी आ जाएगी? 10% जो दर है निकल कर आ जाएगी, 2 दूनी 4। मतलब सॉरी, दर 10% कैसे होगी? 0 से 0 गया, 2 सॉरी, हाँ, लिखता कुछ हूं बोलता कुछ हूं। 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना? और 2 दूनी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब जो दर निकल कर आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास में 4%, सीधी सी बात है। दर निकल कर कितनी आ जाएगी? 4%। ये देखिए साथियों, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? सीधी सी बात। अब सीधा कर ले, या फिर एक बार और बता दूं, ऐसा ही बराबर सीधा करोगे, PRT/100। ठीक है, 2/5 दे रखा है साथियों। 2/5 मतलब ये क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। और ये क्या है? ब्याज। ठीक है, रख लो।
कितने साल की बात हो रही है? 40 साल की बात हो रही है। मूलधन हमारा 5 है, गुणा दर पूछी है, समय 40 सालों की बात हो रही है, बटे में 100 कर देंगे और ब्याज हमें दे रखा है 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो दर जो निकल कर आ जाएगी वो 1% निकल कर आ जाएगी। 1% जो दर है वो निकल कर आ जाएगी, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए साथियों, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। मतलब सीधी सी बात हो गई, यहां पर जो 69/50 दे रखा है ना, इस बार ये 69 ब्याज नहीं होगा साथियों, इसमें इस बार मिश्र धन दे दिया। मतलब ब्याज भी मिश्र धन, आप सब जानते हो मिश्र धन क्या होता है, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों हो। मिश्र धन होता क्या है? जिसमें ब्याज भी हो और मूलधन भी हो, सीधी सी बात ये चीज होता है मिश्र धन। तो इस वाली कंडीशन में है ना 69/50, मतलब 50 से बढ़ा दे दिया, मतलब इसमें ब्याज भी शामिल है। क्या शामिल है? ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है, दोनों कंडीशन शामिल है। तो ब्याज निकाल लेंगे भाई, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, है ना। तो 50 और 69 में अंतर कितने का आ रहा है? तो 19 का आ रहा है। तो इस राशि को 19/50 भी लिख सकता हूं, ठीक है। सीधी सी बात है, 50 और 69 का अंतर देखोगे ना तो ब्याज निकल कर आ जाएगा कितने का? 19 का। तो लगा दो सूत्र, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा भाई? PRT बटे 100। और क्या हो जाएगा भाई? समय 19/5 दे रखा है इस बार, मूलधन जो है हमारे पास में 50 है, गुणा आर का मान हमें पूछा है, दर पूछी है, गुणा समय जो दे रखा है 19 बटे इस बार 5 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, ठीक है। और ऐसा ही जो साधारण ब्याज है वो भी दे रखा है, कितना भाई? हमारा आ ही गया 19, तो यहां 19 रख दूंगा, सीधी सी बात है। 19 से 19 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। 19 से 19 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी भाई? 2 पंचों 10, मतलब दर निकल कर आ जाएगी हमारी 10%। सीधी सी बात है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। एकदम साधारण तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न को हल कीजिए आप। पानी पी लेता हूं। प्रश्न दे रखा है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? ये पूछा है प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सेम प्रश्न है। कर दोगे ऐसा ही बराबर, क्या कर दोगे भाई? PRT बटे 100, बस कुछ नहीं करना, ये करना है। और आप सबको पता है 2/5 दे रखा है, मतलब इस बार इसने ऐसा ही दिया है, मतलब ब्याज ही दिया है और ये क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन, मूलधन हमारे पास में 5 है, गुणा दर पूछी है, समय हमारे पास में 5 दे रखा है बटे 100, और क्या पूछा है? और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ब्याज कितना है? 2। 25 हो गया, 25 25 से आप काट दोगे कितनी बार? 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब जो दर निकल कर आएगी वो कितने % आएगी? 8% आ जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये प्रश्न देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है,
कितने वर्षों में ये स्वयं के 5 गुना हो जाएगी। देखो इससे इस प्रश्न को ट्रिक से करेंगे, वैसे मेथड से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ट्रिक से ही जाएंगे, है ना। ऐसे प्रश्नों को ट्रिक से करोगे। देखो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, इस लाइन को पकड़ लो। कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, बस 5 गुना हो जाएगी ना, इसमें से एक माइनस कर दो। और समय पूछा है ना, तो समय बराबर ये सूत्र बन जाएगा, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, वो तो लिखना है ऊपर, और जो हो चुकी है उसको लिखना है नीचे। स्वयं की तिगुना हो जाती है, स्वयं की तिगुना मतलब 3 माइनस 1 गुणा जो समय दे रखा है कितना, 12 वर्ष। सीधी सी बात है। 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4। 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2 गुणा 12। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो 24 साल हो जाएगी भाई। आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, देखिए पहले बच्चों प्रश्न दे रखा है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी वो तो आता है ऊपर। मान लेते हैं अक्स गुना हो जाती है, अक्स माइनस 1 बटे समय बराबर आता है ना ये सूत्र। तो इस बार जो समय का मान है ना वो दे रखा है ना, कितना गुना हो जाएगी वो तो लिखते हैं ऊपर, और कितना गुना हो चुकी है, 5 गुना हो चुकी है, मतलब 5 माइनस 1, और गुणा जो ये समय कहां आता है भाई, सीधी सी बात है यहां आता है। और बराबर में इस बार जो समय का सूत्र बन रहा था वो समय हमें दे दिया कितने साल, 24 वर्ष, 24 साल दे दिया भाई। सीधी सी बात ये होगी, बस कुछ नहीं होगा। 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई, अक्स माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 4, और ये 3 है, ये 4 इधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 बराबर अक्स माइनस 1, तो ये माइनस का उधर जाती है प्लस का हो जाएगा, मतलब अक्स बराबर कितने वर्ष आ जाएगी, 13 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा भाई, 13 साल आ जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हमारा एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन शानदार तरीके से आपको पसंद आया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन के साथ साथियों आपको मिल जाएगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, और तरक्की करते रहिए साथियों। और आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है हमेशा हमारे साथ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, खुश रहिए।